हेलो हेलो। सर भाई, हेलो हेलो। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे निकालना है IQR। ठीक है, इस डेटा सेट का IQR निकालना है। पहले बात करते हैं IQR क्या होता है। I होता है इंटर, Q होता है क्वार्टाइल और R होता है रेंज। रेंज सबको पता है क्या होता है। रेंज किसी भी डेटा सेट में रेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ। अगर मैं डेटा पॉइंट लिखूँ 1 2 5 10 और 15, इस डेटा सेट की रेंज हो जाएगी 15 - 1 यानी कि 14 हाईएस्ट। 14। और सॉरी, फाइनल और इनिशियल नहीं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, इसका डिफरेंस 14। यानी कि अगर मैं इसको फेंकूंगा सारे सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे, तो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो सारे नंबर जहां गिरेंगे वो किस रेंज में गिरेंगे उसे बोलते हैं रेंज। लेकिन हम रेंज से खुश नहीं है, क्योंकि रेंज में कभी कभी कूड़ा आ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत रेंज की यही है कि रेंज में कूड़ा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम वेदर मेजर कर रहे थे, तुम्हारे पास वेदर टूल था, वेदर आया 30 डिग्रीज, 28 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, चलो किस दिन ठंड हो गई 20 डिग्रीज। एक दिन थर्मोमीटर खराब था तो वो 150 डिग्री दिखा दिया। ठीक है, या उसका कुछ या -10 डिग्री दिखा दिया। अब तुम्हें पता है कि ऑन एवरेज टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ यहाँ रहता है। ऐसे और डेटा पॉइंट्स होंगे, 30 वाले बहुत सारे होंगे। तुम्हें ये नहीं चाहिए 150 और -10। तो तुम क्या करते हो कि अपने डेटा सेट में, अगर तुम्हारा डेटा ऐसे पड़ा हुआ है और एक कहीं कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और एक कूड़ा कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, तो तुम या फिर एक दो और लगा लो, चलो एक दो कूड़े यहाँ पड़े हुए हैं, एक दो यहाँ पड़े हुए हैं, तो तुम बोलते हो कि ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं ये कॉर्नर केसेस, ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपने ये कॉर्नर केसेस से बच पाऊँ, कि मुझे मिडिल वैल्यूज मिल जाए। एक्चुअली इसका टर्म होना चाहिए कि मुझे मिडिल वैल्यूज मिल जाए, क्योंकि डेटा ऐसा पाया गया है, मेजोरिटी ऑफ डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। डेटा ऐसा पाया गया मैक्सिमम चीजें तुम्हारी बीच में रहती हैं और कोने में बहुत कम चीजें रहती हैं। तो अगर तुम इसे छांट भी दोगे तो भी तो यू गेट अ गुड एस्टिमेट ऑफ व्हाट योर डेटा इज। तो उसको पता लगाने के लिए लोगों ने एक टर्म निकाली। लोगों ने बोला यार इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, रेंज छोड़ो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो। सो रेंज का एनहांस्ड वर्जन इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसको समझने के लिए बस अब एक वर्ड और बचा है समझना, विच इज क्वार्टाइल। तो एक चीज होती है परसेंटाइल, जो तुम्हारा कैट में आता है। ठीक है, 99 परसेंटाइल का मतलब है 99% लोग तुमसे पीछे हैं। 100 परसेंटाइल का मतलब है 100% लोग तुमसे पीछे हैं। 50 परसेंटाइल का मतलब है, ये परसेंटेज बना रहा हूँ मैं, बट इट्स नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल है। 50 परसेंटाइल का मतलब है 50% लोग तुमसे पीछे हैं। बट होल्ड ऑन, 50 परसेंटाइल इज इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट्स ऑल्सो मीडियन। अगर 50% लोग तुमसे पीछे हैं और 50% लोग तुमसे आगे हैं, यानी कि तुम मिडिल वैल्यू, और उसे तो मीडियन बोलते हैं। तो लोगों ने बोला यार मीडियन नहीं चाहिए, हमें चाहिए बीच की वैल्यूज। तो लोगों ने बोला एक काम करो, इसी परसेंटाइल वाले आइडिया को हम करना क्या चाह रहे हैं, हम रेंज निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम अच्छी रेंज निकालना चाह रहे हैं। अच्छी रेंज क्या है, मिडिल वैल्यूज। मिडिल वैल्यूज तुम सारी तो निकाल नहीं सकते। तो लोगों ने बोला लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू एंड लेट्स से दिस इज योर लास्ट वैल्यू। तो दिस इज योर 0 परसेंटाइल, दिस इज योर 100 परसेंटाइल। 100 की 100 वैल्यू, 100% वैल्यूज तुमसे पीछे हैं और यहाँ 0% वैल्यू तुमसे पीछे हैं, एंड दिस इज योर 50th परसेंटाइल। इसको लोगों ने बोला ये मीडियन है। हमें चाहिए बीच वैल्यूज, हमें चाहिए कुछ ऐसी वैल्यूज। तो लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे मत करो, इससे थोड़ा मैथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा लेट्स बी रियल, लेट्स बी प्रिसाइज। तो लोगों ने इसको मिड पॉइंट बनाया। लोगों ने कहा ये 25 और ये 75 और तोड़ो, एग्जैक्टली मिड पॉइंट देखो। इसका नाम रखते हैं 25th परसेंटाइल। दैट इज अ वैल्यू दैट इज बिटवीन द फर्स्ट वैल्यू एंड मीडियन। एंड फिर लोगों ने बोला एक 75th परसेंटाइल निकालो, which is the value that's between your 50th percentile, which is the median, and your last value. अब तुम्हारी जब ये दोनों वैल्यूज आ गई, तो तुम बोल सकते हो कि एक्चुअली तुम्हारा जो डेटा सेट है वो 4 क्वार्टर्स में बट गया है। दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर, जैसे साल बढ़ जाता है, दिस इज योर सेकंड क्वार्टर, दिस इज योर थर्ड क्वार्टर, दिस इज योर फोर्थ क्वार्टर। तो हमें चाहिए, हमने इसका नाम लिया दिस इज माई Q1, फर्स्ट क्वार्टर जहां खत्म होता है। दिस इज माई Q2 विच इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन, एंड दिस इज माई Q3 एंड दिस इज माई Q4। Q4 को हटा देते हैं। अब हम फाइनली तैयार हो चुके हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को समझने के लिए। तो जो बीच की वैल्यूज की हम बात कर रहे थे उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई Q3 - Q1, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। इससे होगा क्या, नेचर में जब तुम डेटा निकालने निकलोगे तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी यहाँ पड़ी होंगी,
और कुछ कूड़ा यहाँ पड़ा होगा और कुछ कूड़ा यहाँ पड़ा होगा। तुम कह रहे हो हमें आउटलायर्स चाहिए ही नहीं, वी डोंट वांट दीज वैल्यूज, ये मेजॉरिटी डेटा से हमारा काम चल जाएगा। सो तुमने क्या किया, तुमने अपना डेटा इम्यून कर दिया फॉर ऐसे कॉर्नर वाली एरर्स से। तुमने बोला यहाँ रुक जाते हैं Q1 पे और यहाँ रुक जाते हैं Q3 पे। जब ये दिस इज अ गुड एस्टिमेट ऑफ व्हाट आर डेटा इज, तो रेंज इसके निकालो, पूरे के मत निकालो। दिस इज योर इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो ये थी थ्योरी ऑन इंटरक्वार्टाइल। अब क्वेश्चन आता है कि इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालें कैसे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें कितनी वैल्यूज ने 10 20 ले लेते हैं। लेट्स यूज 20 वैल्यूज 0 1 1 2 2 3 5 7 10 12 रुको, हाँ चलो 12 और 15 20 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 21 20 23। इसके बाद मेरा स्केल खराब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लेते हैं 25 29 30 यार 5 10 15 दो वैल्यू लेने, एक यहाँ कूड़े की वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 100 और यहाँ एक ले लेते हैं -100। दीज आर योर एरर्स। तुम्हें ये एरर्स नहीं चाहिए थी। अभी अगर मैं इसकी रेंज निकालने की कोशिश करूँ तो रेंज विल बी 200। इसकी रेंज इस डेटा सेट की रेंज 200। इसमें कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रुक एक और डालते हैं 100 और एक और डालते हैं 500। लेट्स गो क्रेजी। अभी इसकी रेंज है 600, ठीक है। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि सारी कि हमारा पूरा डेटा इस पूरी इतनी बड़ी रेंज में फैला हुआ है? हमारा मेजॉरिटी डेटा तो सिंगल डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स हैं। 600 तो मतलब इट्स अ बैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर नंबर, ऑफ आवर बैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा। इसको करेक्ट करने के लिए लेट्स फिगर आउट इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज हटाओ, लेट्स फाइंड IQR। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, Q1 Q3। टोटल पॉइंट्स कितने हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का 4 पार्ट में डिवाइड करो क्वार्टर्स में, हर पार्ट कितना हुआ 5 का, 5 का, हाँ। यानी कि 1 2 3 4 5 दिस इज माय Q1, 1 2 3 4 5 is my Q2 which is median, 1 2 3 4 5 is my Q3 and 1 2 3 4 5 is where Q4 is। अब तुम डिफरेंस लो Q1 और Q3 का। अब कुछ लोग बोलते हैं मीडियन इन दोनों की मिडिल वैल्यू होनी चाहिए, वो रोने वाली बातें करते हैं इवन नंबर्स के लिए, ऑड नंबर्स के लिए, वो 7th 8th 9 में रोते हैं। बट तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि इतने रोने वाली बात नहीं है, बीच की वैल्यू आ गई ना। तो Q1 माइनस Q3 करो, कितना हुआ 22। 23 माइनस 21, तो तुम ये बोल 21 सकते हो, होगा। तो 21 सॉरी, तो तुम ये बोल सकते हो कि यार नंबर्स आर एक्चुअली प्रीटी क्लोज। 20-21 की रेंज में तुम्हारे मेजॉरिटी नंबर्स एक्चुअली लाइक कर रहे हैं। इफ यू फॉरगेट अबाउट योर कॉर्नर केसेस, मेजॉरिटी नंबर्स एक्चुअली लाइक कर रहे हैं विद इन दिस रेंज, 21 वाली रेंज में। तुम अगर इसे फेंकोगे तो ऐसे डेटा पड़ा होगा और कोई एक दो नंबर यहाँ होंगे और कोई एक दो नंबर यहाँ होंगे। तो मेजॉरिटी डेटा की रेंज विच इज अ बेटर रेंज विल बी 21, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट विल बी 21। तो तुम्हें अब इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी भी आ गई, दिस इज 21। अब ये था तब जब तुम्हारा डिस्क्रीट डेटा था। डिस्क्रीट मतलब क्या, तुम एक्चुअली डेटा को देख पा रहे थे, सारा डेटा को तुम्हारे सामने सारे नंबर्स रखे हुए थे। कंटिन्यूस में भी तुम देख सकते हो बट कुछ चीजों में छुपा दी जाती हैं चीज, कुछ वैल्यूज छुपा दी जाती हैं, यू लूज सम डेटा। तो इसी में दिखाता हूँ हाउ डू यू लूज डेटा। अगर मैं इसी में टेबल बना देता, मैं बोलता वैल्यूज वैल्यूज लेस देन 0, वैल्यूज बिटवीन 0 से 10, वैल्यूज बिटवीन 10 से 20, वैल्यू बिटवीन 20 से 30 एंड वैल्यूज लेट्स से 30 से मोर देन 30। ऐसे मैंने मान लो रैंडमली 5 ब्रैकेट्स बना दी, मान लो। तो लेस देन 100 कितनी है, एक वैल्यू। 0 से 10 कितनी है, चलो लेस देन इक्वल टू लेते हैं, इसको अकेला नहीं छोड़ते। दो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज यहाँ,
10 से 20 कितनी है? 10 भी ऊपर वाले में काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 भी ऊपर वाले में काउंट कर लेते हैं। फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि होगा क्या अब इससे। और 1 2, तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये तुम्हारी टेबल हो गई। इसे सीखा होगा, अब तो कुछ ही ने सीख लिया होगा ये तो कन्वर्ट करना आता है। नाउ व्हाट दिस डज इज, सामान छोटा होगा याद करने का, छोटी टेबल हो गई, बट यू ऑल्सो लॉस्ट इंफॉर्मेशन। क्या गारंटी है जो दो लोग हैं ये -1 और -2 नहीं है? हमें कैसे पता कि वो -100 है? तुमने डेटा लूज कर दिया। इफ आई नाउ डिलीट दिस एंड आई शो यू जस्ट दिस, तुम्हें कैसे पता मोर देन 30 वाले 31 और 35 नहीं है? ये तो वैल्यू 100 और 600 रखी हुई थी ना एक्चुअली। तो जब भी तुम टेबल में डेटा बनाते हो यू लूज इन्फॉर्मेशन। जितना कंसाइज करने लगते हो उतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी लूज होती रहती है। दिस इज ऑल्सो गुड इनसाइड अबाउट स्टैटिस्टिक्स। कभी सोचा था इस तरह से कि इन्फॉर्मेशन लूज होती है? नहीं सोचा था। अब उसका नुकसान देखते हैं और फिर उसका काउंटर तरीका देखते हैं नुकसान का। ये तो तुम्हें दिखा दिया इन्फॉर्मेशन लूज हो गई। अब ऐसे ही किसी महान इंसान ने तुम्हें ये दे दिया। अब ऊपर आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने कुछ वैल्यूज दे दी। क्लेम साइज क्या होता है पता नहीं, क्लेम क्या होता है, बट मान लेते हैं सैलरीज है, किसी किसी की सैलरी है और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव वर्ड सुना है कुछ तूने? 10th में तो सुन ही लिया होगा, बट इतना ढंग से नहीं सुना होगा। 9th में सुना होगा बट कभी सीरियसली नहीं लिया होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब बताता हूँ थोड़ा सा फटाफट, सब समझाना पड़ रहा है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा। अगर तुम्हारे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, सिर्फ इतना ही लेते हैं, मान लेते हैं मैम ने पेपर दिया 30 मार्क्स का और स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे टोटल 50 क्लास में, ठीक है। 10 बच्चों के 12 बच्चों के नंबर आए 0 से 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स बेसिकली फेल हो गए, ठीक है। 30 बच्चों के नंबर आए 10 से 20 के बीच में, और कुछ आउटलायर्स थे, कुछ समझदार बच्चे थे, कितना 32 हो गए 42, कुछ 8 बच्चे थे जिनके 20 से ऊपर आए। नाउ दिस इज 1। अब अगर मुझे निकालना है कि अगर मुझे पता है लेस देन 10 फेल होता है, मुझे निकालना है कितने फेल हो गए, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ 12 लोग फेल हो गए। मुझे निकालना है कितने लोग पास हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले पास हो गए। ऐसे अगर मैं कैटेगराइज करूँ लेस देन 20, तो वो कैसे निकालूंगा? लेस देन 20 फेल है मान लेते हैं मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, 42। पर मुझे ऐड करना पड़ रहा है ना दोनों को। सो लोगों ने बोला कि इसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो अगर इस क्लास की, तो एक वर्ड निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव के लिए तुम्हें मार्क्स भी रिडिफाइन करने पड़ेंगे, मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बोलते हो कि अच्छा लेस देन 10, लेस देन 10 कितने बच्चे हैं? 12, ठीक है। लेस देन 20, तुम्हारी बात सीधा ऐसे होती है, अच्छा पूरे 0 से लेकर 20 तक कितने हैं? नॉट 10 to 20, नोट दैट दीज टू आर वेरी डिफरेंट। 10 से 20 इज वेरी डिफरेंट देन लेस देन 20। ये थोड़ा बड़ा साइज होगा क्योंकि ये 10 से 20 वाले तो होंगे ही, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी गधे होंगे जिनके 10 भी नहीं आए। तो इधर क्या लिखूं मैं आंसर? 42। 42। और फिर लास्ट क्वेश्चन होता है लेस देन 30, विच इज ऑफ कोर्स ऑल द क्लास, किसी के भी 30, सभी के 30 से कम आए होंगे 50। सो दिस इज बेसिकली योर टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाता है टोटल स्टूडेंट्स। दिस इज द आइडिया ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारा पास पूरा रॉ मटेरियल तैयार हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 10 मिनट लगे बट वर्थ इट। तो मेरे को वीडियो सीरीज लॉन्च करनी पड़ेगी बहुत जल्दी दुनिया में। मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ बट सही दुनिया में सही में कमी है अच्छे कंटेंट की। बोलो खाना अभी तो यार चाय पी है, 7 बज रहे हैं, ठीक 8 बजे खाऊंगा और 8:05 सो जाऊंगा। 8 बजे ठीक है, ये जल्दी है लेट है? या मेरा काम करो, आज डिनर स्किप कर दो, मेरे को नींद आ जाएगी। हाँ मेरा छोड़ दो। अरे नहीं अच्छा है, बढ़िया है, मैं थोड़ा कम खा लूंगा, आराम से हो जाऊंगा। मेरा स्किप मार दो, मैं सो जाऊंगा, मैं दरवाजा बंद करके सो जाऊंगा। ले जाओ नमकीन यार, मेरे को नहीं चाहिए, ले जाओ, तुम उनको खाते रहेंगे अपने। क्या बचाओगे? सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जाओ बंद कर। सब YouTube पे डल रहा है। कोई बात नहीं।
ये तो बात कर रहा हूँ, अच्छे कंटेंट की कमी है। तो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है, समझ में आ गया इंटरक्वार्टाइल रेंज क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें बेटर रेंज चाहिए। इंटरक्वार्टाइल क्या होता है, Q3 माइनस Q1, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया। तो नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। क्लेम साइज है लेस देन 10,000, तो ये हो गया लेस देन 1,000। इसको मैं एक काम करता हूँ, क्यूमुलेटिव को हटाओ, मैं इसको इस तरह से मानता हूँ, 0 से 1,000, 1,000 से 2,000, अब थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ। 1,000 से 2,000, 2,000 से 3,000, 3,000 से 4,000, 4,000 से 5,000, 5,000 से 6,000, अप टू 6,000 है तो ठीक है, इसमें खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो 0 से 1,000 तक कितने लोग हैं, देख के बताओ। 24, 24। अच्छा, 1,000 से 2,000 तक कितने लोग हैं? 51, एब्सोल्युटली सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट, क्योंकि इसने डिफरेंस लिया है। अच्छा, 2,000 से 3,000 कितने लोग हैं? 61। 136 माइनस 75, 1 इधर। तो पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, 75 लोग हैं जो हाँ। 2,000 से कम है, और 136 136 है जो 3,000 से कम है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 61, which will be more than 2,000 but less than 3,000। 3 से 4 के बीच में कितने लोग हैं? 39। 13, 175 माइनस 136, यार मुझे नहीं आता करना, मान लो तुम्हारी बात 39 सही होगा शायद। हाँ, अरे मैंने पहले निकाल रखे हैं। 4,000 से 5,000 में कितने लोग हैं? 20। 20। तो मुझे दिख रहा है, 20, तो मुझे दिख रहा है 20 और है। उसके बाद 5। 5, अबे इतना मिटाना था 20, और लास्ट में 5,000 से ऊपर कितने लोग हैं? 5। ठीक है, दिस इज गुड। अच्छा, ये निकाल के रख लिया, इसका कोई फायदा होगा नहीं होगा, बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब रफ डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं, तो ये 0, ये 1,000, ये 2,000, ये 3,000, 4,000। रुको, आई हैव अ बेटर आइडिया। एक्चुअली नीचे बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरी लाइन, ठीक है, ये है 0, ये 1K, 2K, 3K, 4K, 5K और 6K। ठीक है, बहुत ही रफ बनाना चाहूंगा मैं। 5K और 6K के बीच में 5 ही लोग हैं, तो मैं 5 तो बना सकता हूँ। कहाँ है मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली बीच में कहाँ है मुझे नहीं पता। यहाँ 20 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 लोग हैं। यहाँ 39 लोग हैं, अरे बाप रे 39 लोग हैं। और यहाँ तो 61 लोग हैं। 61 समझ रहे हो कितनी बनानी पड़ेंगी? 61 लोग हैं। और यहाँ पूरे, यहाँ 50 लोग हैं, और यहाँ 24 लोग हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि हर एक में काफी सारे लोग हैं, लेकिन बीच में मेजोरिटी, बीच में बहुत सारे लोग हैं, और सबसे कोने में बहुत कम लोग हैं। हल्का सा आइडिया ले लिया मैंने। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मेरे पास डेटा लॉस है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्टली ये 5,000 से 6,000 में ये जो 5 लोग हैं ये हैं कहाँ पे। आर दीज 5,001, 5,002, 5,003, 4 एंड 5? आर दीज 5,999 ईच? मुझे नहीं पता, ठीक है, ये बात ध्यान रखने की, मुझे नहीं पता। ओके, नाउ लेट्स फिगर आउट, नोइंग दैट तुम्हें नहीं पता, अब तुम्हें अनसर्टेनिटी के साथ काम करना पड़ेगा। किसी गधे ने पूरा डेटा हटा के इसे टेबल बना के तुम्हें दे दी, अब तुम्हें इसे डील करना पड़ेगा। कहाँ गया हाइट, हाइट, ठीक है, अब तुम्हें इसे डील करना पड़ेगा। नोइंग ऑल ऑफ दिस यू नीड टू फिगर आउट Q1 कहां पर है और Q3 कहां पर है, फिर हम माइनस कर लेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद Q1। Q1 और Q3 के लिए पहले पता करना पड़ेगा टोटल लोग कितने हैं। टोटल लोग 200 है। टोटल लोग 200 है, कैसे पता 200 है? ये देखो यहाँ नंबर रखा हुआ 200, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है टोटल 200 है। अच्छा, 4 क्वार्टर में ब्रेक करेंगे तो हर क्वार्टर में कितने जाएंगे? 50। 50 ईच। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब जो Q1 होगा मेरा, वो आएगा 50th परसेंट, वो उसकी कितना क्लेम साइज है। तो 50th परसेंट का क्लेम साइज, चलो तुम्हें अंदाजा लगाना होता तो वो 1,000 से कम होता क्या? नहीं, अभी नंबर ढूंढ रहे हैं, 1,000 से कम तो नहीं होता, बिकॉज फर्स्ट 24 पीपल हैव लेस देन 1,000, बट वी नीड द 50th परसेंट, तो 1,000 से कम तो नहीं है। क्या वो 2,000 से कम होता? हाँ, क्योंकि 75 पीपल हैव लेस देन 2,000, तो 2,000 से कम होता। तो 1,000 से कम नहीं है, 2,000 से कम है, इसका मतलब 1,000 से 2,000 के बीच में, इसका मतलब दैट पर्सन इज समवेयर, Q1 is somewhere here।
अब एग्जैक्टली कहाँ पर होगा वो, दैट्स द चैलेंज। और कैन वी बी मोर प्रिसाइज, क्या मैं इसका आंसर 1001 लिखूं, क्या मैं इसका 1999 लिखूं, क्या मैं इसका मिड वैल्यू लिखूं 1500, वो मुझे कैसे पता लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स अपना अकल लगाते हैं। कोई है किसी के पास तरीका है अकल लगाने का? फॉर्मूला नहीं लगानी, अकल लगानी है। वही 75 मेरे को लग रहा है कि 75 है तो 2K के साइड में होगा। मेरे हिसाब से मिड के आसपास होगा। अब इस तरह 1000 और सोचो, 2000 के बीच में। इस तरह सोचो, 24 लोग यहाँ पर आ गए, हम्म, ठीक है, 24 लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कितने लोग हैं? 51 51 51 51। अभी नंबर अच्छे नहीं है, मैं काम करता हूँ, लेट्स क्लीन दीज नंबर्स। मैं मान लेता हूँ फॉर अ व्हाइल, मेरे को इतना भी एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मैं मान लेता हूँ ये 25 लिखा हुआ है। लेट्स फर्ज द नंबर्स, एक नंबर से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स से 25 और ये हो जाएगा मेरा 1000 से 2050 हो जाएगा ना, एक एक नंबर कम कर दिया, क्योंकि 50 माइनस अगर 25 लोग कम हो गए, लेट्स करेक्ट दिस, हाँ हाँ अगर फर्स्ट 25 लोग यहाँ पर हैं, 75 मेरा दूसरा नंबर, तो 50 हो जाएगा ना, हाँ। ठीक है। वैसे मैंने करेक्ट करा, एक नंबर चेंज करा है, तुम्हें इतने में रोना नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि फर्स्ट 25 पीपल आर लिविंग हेयर, ठीक है, नेक्स्ट 50 पीपल आर लिविंग हेयर, दीज आर नाइस नंबर, इसलिए मैं इसको डील कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें पता लगाना है वेयर इज द 50th पर्सन लिविंग, उसकी वैल्यू कहां पर होगी? मिड 1000 पे होगी, 2000 पे होगी, कहां पर होगी? 1K और 2K 1K और 2K के बीच में कहीं पर होगी, 1K और 2K के बीच में। बट बीच में कहां पर? इसको हटाते एग्जैक्टली बीच में 1500। वैसे नहीं हटाना चाहिए था, बट एग्जैक्टली बीच में कहां पर? सो इसको पता लगाने का तरीका क्या है कि देखो तुम स्टार्ट कहां से कर रहे हो, तुम स्टार्ट कर रहे हो 25 से, तो मान लो 2500 बंदा यहाँ पर बैठा है, और तुम एंड कहां पर कर रहे हो 75 पे, तो 75 यहाँ पर बैठा है। नाउ नाउ बिकॉज यू डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि बाकी सारे कहां बैठे हैं, लेट्स एज्यूम, क्योंकि ये नंबर्स अभी तो 25 75 है, बट जब तुम एक्चुअल डेटा के साथ खेलोगे तो दीज नंबर्स विल बी इन मिलियंस। जब तुम लार्ज किसी के लिए देखोगे तो मिलियंस में होंगे, तो तुम एज्यूम कर सकते हो कि इतने लार्ज स्केल पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी बहुत फैंसी वर्ड है, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत ही फैंसी वर्ड है टू टॉक अबाउट बराबरी, ठीक है। और स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं लोग, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, मतलब चीजें ज्यादा उथल पुथल नहीं मच रही होगी, ठीक है। उसका मतलब ये है, लेट्स टॉक अबाउट उसका मतलब यहाँ पर, अगर ये 5000 से 6000 के बीच में 5 लोग हैं, तो ये पांचों यहाँ पर बैठने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पांचों की यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट बीच में बहुत हाई चांस है कि सब बराबर बराबर डिस्टेंस में इक्वली होंगे, डिवाइड होगा। सब इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे, तो यहाँ 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 और यहाँ, दिस इज फार मोर लाइकली। हम ये बोलते हैं कि इसके चांसेस ज्यादा हैं कि लोग बीच में, अब ऑब्वियसली एग्जैक्टली वैल्यू 5100 नहीं होगी, 5200 नहीं होगी, बट हम कह रहे हैं कि रफली इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। इससे ये जो इन्फॉर्मेशन लॉस है, ये हमारा गैस वर्क शुरू हो गया यहाँ पर, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कैसा होगा, बट हमने माना कि यार चलो अंदाजा लगा रहे हैं, तो लेट्स बी रियल, इतने सारे लोगों में सब इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, सारे 5000 पे थोड़ी होंगे और सारे 6000 पे भी नहीं होंगे, तो लेट्स से सब 1 आर्म डिस्टेंस लगा के खड़े हुए हैं, तो हर बंदा कितना होगा, अगर मैं इसके 5 यूनिट्स करूं तो एवरीवन इज, ये सारे गैप्स हैं 200 200 के, तभी तो 1000 बन रहा है। तो आई नो 60th बंदा, सॉरी 200th बंदा यहाँ पर है, तो 199 कहां पर होगा, 198 कहां पर होगा, 197 कहां पर होगा। नाउ दिस इज एन एस्टिमेशन, ये समझना पड़ेगा तुम्हें, इस लेवल पे आके तुमने एस्टिमेशन शुरू कर दिया अपना, बट इट्स फेयर टू एज्यूम दिस, ये तुम्हारा एक मॉडल है, कई कम चांसेस है कि तुम्हारा आंसर बहुत ही दूर जाके गिरेगा तुम्हारे करेक्ट आंसर से, तुम अंदाजे तो लगा रहे हो ना। तो उसी लॉजिक से अगर मैं अंदाजा लगाऊं 25 यहाँ पर है, 75 यहाँ पर है, तो 50 कहां पर होगा? तो कोई भी बोलेगा भाई 25 अगर यहाँ पर है, 75 यहाँ पर है, तो 50 एकदम मिड में होगा इनके। अच्छा, इसलिए भैया ने नाइस नंबर्स लिए थे, इसलिए भैया ने नंबर्स ट्विक कर दिए थे, तो हल्का सा ट्विक किया, ज्यादा ट्विक नहीं किया। तो अगर 25 1000 पे है, 75 2000 पे है, तो 50 एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए,
सो माय बेस्ट गेस इज, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, माय बेस्ट गेस is that 50th percentile or Q1 is actually 1500. ये राशि को समझ में नहीं आया था, अब आ गया समझ में ग्राफ बना के, पहले भी आ गया हाँ। था। ये वाला पार्ट आ गया था, Q3 वाला नहीं आया। इसी को मैं थोड़े ढंग से करता हूँ, इसी को मैं और फॉर्मली करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा देखो, जो मैंने अभी वो 5000 से ऊपर वालों पे किया, वही अगर मैं यहाँ करने की कोशिश करूँ, तो हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिटवीन 1000 एंड 2000? 50 पीपल। इसको अगर मैं जूम इन करूँ, this is your 1000 and this is your 2000. If I make 50 such cuts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on, अगर तुम सोचो इसके अगर मैं 50 कट कर दूं, so 25 अगर यहाँ पर है तो 26 यहाँ पर होगा, 27 यहाँ पर होगा, और 74 यहाँ पर होगा, 75 यहाँ पर होगा। हर कट पे एक एक बंदा बैठा दो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब स्मूथ है, सारे लोग बराबर। ये अगेन हमारा बेस्ट गेस है कि सब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। कोई ऐसा सारे यहाँ भसड़ में नहीं मचा रहे होंगे और सारे इधर भसड़ नहीं मचा रहे होंगे, सब बराबर बटे होंगे। तो एक कट कितने का होगा अगर मैं मैथ लगाने की कोशिश करूं, यूनिटरी मेथड क्लास 7th, एक कट कितने का होगा? 20 तरह 20 का। इस लाइन सेगमेंट की टोटल लेंथ कितनी है? 1000। हाँ 1000 और 2000 के बीच में अगर तुम स्केल देखो, तुमने इसके कितने कट मारे? 50 कट्स मारे, 50। बिकॉज देयर वर 50 पीपल लाइंग हियर। तो हर कट कितने का होगा? 20 का। सो एवरी जंप इज अ प्लस 20। सो अगर 25th परसेंटाइल को मैंने माना 1000 पे है, तो 26th हो जाएगा 1020 पे, 27th हो जाएगा 1040 पे। दिस इज गेटिंग बोरिंग, मुझे 50th चाहिए, तो कितने ऐड करूं मैं? 500, 25। क्योंकि हाँ, एक बार एक जंप का 20 है, आपको ऐसी 25 जंप्स लेनी है। टू गो फ्रॉम 25 टू 50 यू ऐड 500। वो तुम वैसे भी देख सकते हो, हमारा वैसे भी मिड पॉइंट 5000 पे आ रहा था। 1000 और 2000 के बीच में हमारा 1500 आ रहा था। दैट्स अ जंप ऑफ 500। दोनों तरीकों से दिखा दिया, अंदाजे से भी दिखा दिया और एक कट कट के हिसाब से भी दिखा दिया। आंसर मेरा 1500 आ रहा है। दिस इज माय बेस्ट गेस दैट माय Q1 इज एट 1500। यहां तक सब इन है। अच्छा, अब अगर तुम्हें Q1 निकालना आ गया, तो अब तुम खुद से Q3 निकालने की कोशिश करो। ये तुम्हारा टास्क है। पेन पेंसिल निकालो, पता लगाओ Q3 कैसे निकालेंगे। मैं देख लेता हूँ तुम्हें कितना आया समझ में। फाइंड Q3, गो बैक टू योर इनिशियल नंबर्स, इसको वापस 24 ले लो। 24 और कितना था? 51, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिगर आउट व्हाट योर Q3 इज। तू भी निकाल राशु। हाँ वही कर रहा हूँ। तो तुम्हें, मेरे को पता लग जाएगा तुम्हें Q1 कितने अच्छे से आया अगर तुम Q3 निकालोगे। सबसे पहले तो ये बताओ Q3 कौन सा नंबर होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा? 3000 से 3000 से 4000। कैसे निकाला? 136 और 175 के बीच में होगा ना 150। 0 50 100 150 और 200। दिस इज माय Q1, सो दिस बिकम्स माय Q3। यानी कि मैं देख रहा हूँ लाइन में जो खड़े हैं बंदे, उसमें 150th बंदा कहाँ खड़ा हुआ है ना? तो मुझे 150th बंदा निकालना है। ओके, निकालो 150th कहाँ पर खड़ा है। हाँ, ये दिख रहा है मुझे 3000 से 4000 के बीच में, बट एग्जैक्टली वेयर? और एग्जैक्टली तो कुछ नहीं पता लगा सकते। कैन यू एस्टिमेट, कैन यू गिव अ बेटर एस्टिमेट? हाँ, तो मैं उसे 39 की जगह सब करके 40 मार सकता हूँ। 39 की जगह, हाँ ये राशु सही कह रहा है। राशु कह रहा है कि यार मेरे को ये नंबर पसंद नहीं आ रहा 39, मैं इसको 40 मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसके बीच में 40 लोग हैं, एक नंबर आगे बढ़ाने से मेरा डिनोमिनेटर बहुत अच्छा हो जाएगा। 39 इज अ प्राइम नंबर। नहीं, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, बट इट्स नॉट अ नाइस नंबर।
मतलब मैं कह रहा हूँ मान ले भाई 40 मान ले। तो राशि के हिसाब से 3000 से 4000 के बीच में देयर आर 40 कट्स। तो हर कट कितने का होगा? 25 का। गोजी को भी निकालने देते हैं। 1000 में 40 कट्स करोगे तो एक कट 25 का हो जाएगा। 25 का। तो अब दिस इज नॉट माई आंसर। व्हाट इज माई आंसर? मेरे को कौन सा कट चाहिए था? दिस वाज माय 150, सॉरी दिस वाज माय 136 और ये है 175 रफली। मुझे चाहिए 150। तो कितने ऐड मुझे करने पड़ेंगे? 20 to 1800 हो गया 25 0 350 3350 होना चाहिए। 350 ऐड होगा। कैसे निकाला राशु ने? कैसे निकाला राशु ने? राशु ने बोला कि इसमें मैं, अच्छा इसमें 14 टाइम्स अगर मैं 14 कट्स ऐड करूं तो मैं 150 पे आ जाऊंगा। इफ आई एम एट 136 and I add 14, I'll get 150. So if one cut is 25, then 14 cuts are 25 times 14, which is 25 times 4 करोगे 100, 200, 300, 350 I think। ये मुझे और लिख कर लेना आना चाहिए। So you add 1350 to what? 1350 to 3000। तो तुम्हारा 3350 आ गया। ओके अब हम वी आर वेरी क्लोज टू रैपिंग इट अप। Q3 है हमारा 3350। नाउ टेल मी इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी है इसकी तुम्हारे हिसाब से? Q1 कितना था? तो 1850। 05 कितना होता है यार ये 15 1850। तो मेरा इसका मतलब मेरा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ डेटा तुम्हारा जो जितने पॉइंट्स हैं वो 1850 के रेंज में रखे हुए हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आउटलायर्स हैं, कुछ 6000 वाले भी होंगे, कुछ 0 वाले भी होंगे। अगर तुम वैसे रेंज निकालो तो तुम्हारा आंसर आएगा 6000। बट सोचो 6000 तुम्हें अगर पैसे देने होते, कंपनी को पैसे डालने होते और तुम्हें सोचना होता कि अच्छा तुमसे कोई सीनियर लीडर पूछ रहा होता कि यार लेकिन इतने दूर तो नहीं हो सकते सारे लोग, कैन यू गिव मी अ बेटर एस्टिमेट? तो तुम 1850 पे खेलते। तो तुम बोलते मैक्सिमम लोग 1850 के रेंज में है और वो शुरू होती है रेंज 1500 से और वो खत्म होती है रेंज 3350 पे। अगर मैं बोलता कि इन लोगों को दोबारा फोन लगा के पॉलिसी बेचो, यहाँ मैक्सिमम लोग रखे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, मैं कुछ बना के बोल रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम तुम्हारा क्राउड बैठा है, यही तो मुझे पता लगाना था। दैट्स व्हाट योर रेंज डज। बट अब ये आउटलायर्स का साइड करके निकाल रहा है ऑफ अ कंटिन्यूअस डेटा विद अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर कंटिन्यूअस नहीं है डेटा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। दिस इज योर क्या बोलते हैं इसे, एक होता था डिस्क्रीट, एक होती थी क्लास, मैं नाम भूल गया। पॉइंट इज अब तुम्हारा अब इसको आंसर चेक कर लेते हैं। ये तो हमने निकाला, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। CT3 इन्होंने क्या किया इससे, देखो इन्होंने क्या किया, इनका देख ले फटाफट। इन्होंने भी एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, द मीडियन वैल्यू स्प्लिट्स द डेटा सेट इनटू टू इक्वल हाफ सो दैट half of the observation is below its median and half lie above the median of obviously। ठीक है, we can see that 75 observations are equal to or below 2000 and that 64 observations are above 3000। 75 are below 2000 and 64 are above 3000, so the median lies in the group 2000 6000। इसने सीधा निकाल लिया। मतलब ये तो मैं वैसे भी निकाल सकता था, 100 के हिसाब से कर सकता था ना। ये नहीं है बट अच्छा वो क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा ये रहा क्वेश्चन, चलो ये कह रहा है, इसका देख लेते हैं। The quartile splits the data into 4 equal quarters so that a quarter of the observation 50 lies below and a quarter above lies U। तो अच्छा Q1 को इसने L मान लिया और Q3 को इसने U मान लिया, लोअर और अपर नाम दे दिया। अब इसको लोअर भी निकालना और इसको अपर भी निकालना। ये इसने बताया लोअर है 1000 से 2000 के बीच में, which is exactly what we thought, और अपर है 3000 से 4000, ये भी हमें पता लग गया था। ओके फिर इसने क्या किया, फिर इसने बोला कि if we assume that the values are distributed uniformly and apply linear interpolation, the lower quartile is given by। ये क्या किया इसने, यही मेन गेम है ना सारा। अब इसने क्या किया, इसने देखा कि अगर एक कट, अगर इसके अंदर 51 लोग हैं
तो एक कट हो जाएगा 1000/51 का, और मुझे कितने कट आगे जाना है? इफ आई एम एट 24, मुझे 26 कट्स आगे जाना होगा टू रीच 50। हाँ तो मुझे 26 को उस 26 कट से 26 को मल्टीप्लाई करके मुझे पता लग जाएगा मैं कितना आगे जाऊंगा और कहां से आगे जाना है। आई स्टार्ट एट 1000, सो दैट्स वेयर दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम। तुमने ओरली कर लिया था इसको 25 और 50 मान के। तुम ओरली मत करो तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट मेरा 1500 आएगा, इसका 1510 आ गया, तो 10 यूनिट का फर्क है, कोई बात नहीं। बट एटलीस्ट नाउ तो यू नो मैंने ये फॉर्मूला आया कहां से। 1000 लिया, उसके 51 कट्स मारे, क्यों? क्योंकि अंदर 51 लोग बैठे थे, एंड दे एडेड 26 कट्स टू रीच 50। सेम लॉजिक इन्होंने यहाँ पे किया, 3000 से शुरू किया एंड दे एडेड व्हाट 14 कट्स, बिकॉज 136 में 14 ऐड करोगे तो तुम्हारा 150 आ जाएगा। बट एक कट कितने का था? 1000 इनका डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 39 बिकॉज देयर आर 39 पीपल इन द इंटरवल, और तुम्हारा आंसर 3359 आ गया। मेरा 3350 आ रहा था। एंड डिफरेंस निकाल लो। Alternatively using 1/4 plus half definitions of the quartile we get something else. एक आंसर 1849 आ रहा है, एक आंसर 1852 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो दोनों आंसर गलत है, इनका एवरेज ले लो और हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो तुम समझ गए मतलब क्या है इस पूरे का, फॉर्मूला समझ गए, थीम समझ गए। दिस इज योर हाँ IQR का एक अच्छा क्वेश्चन कर लिया तुमने। तो पूछ लेता पहले, और लोगों का भला हो जाता। अब ये वीडियो ऑनलाइन चढ़ जाएगी, 4 तो लोग देखेंगे कम से कम। आप कंटेंट बनाओ, आप ये सब छोड़ो यार, आप कंटेंट बनाओ। क्या करूं मैं स्टॉप बता? रिकॉर्डिंग। आराम से, कोई बात नहीं। नहीं, इसको भी डाल देते हैं रिकॉर्डिंग। क्या करूं मैं बता, मैं कैसे हो पाएगा तुम्हारा? तुम्हें किताबें पकड़ा दी तो तुमसे कोचिंग कुछ समझ में आया? ये एडवांस स्टैट्स पढ़ रही थी तू, मतलब एडवांस स्टैट्स तो नहीं पढ़ रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, Basic ही है। बट अच्छा टॉपिक पढ़ रही थी तो स्टैट्स का एक। मेरे को तो बहुत पसंद आया है टॉपिक, मेरे को तो। स्टॉप।